आज हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 9.4 जिसका क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। किस मेथड से करेंगे हम इसको? देखो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3 डी एक्स। यू अपॉन वी की फॉर्म में दे रखा है। जब भी हमें ऐसी सिचुएशन हो हमारे पास में कैसी कि एक्स स्क्वायर और अपॉन में देखो यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1 और फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और फिर तीसरे ब्रैकेट में क्या है एक्स माइनस 3। यदि हमारे पास में ये सिचुएशन आती है तो हम इसको किस मेथड से करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा होता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये मुश्किल हो जाएगा होना। तो फिर किस मेथड का यूज करेंगे? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन का। इक्वल टू इसको ब्रेक करेंगे ए अपॉन में एक्स प्लस 1 बीच में प्लस बी अपॉन में एक्स माइनस 2 बीच में प्लस सी और अपॉन में कितना एक्स माइनस 3। ऐसे हम ब्रेक कर लेंगे। अब हमारा क्या उद्देश्य रहेगा, इसमें से ए बी और सी की वैल्यू निकालना। फिर हम इसके स्थान पर इसको अलग, इसको सेपरेट और इसको सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और अपॉन की अगर मैं बात करूँ तो एक्स प्लस 1 फिर दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 और यहाँ पर एक्स माइनस 3। ये हो गया आपका इक्वल टू। अब इसका एलसीएम की अगर बात करें आप तो इसका एलसीएम सेम रहेगा क्या, एक्स प्लस 1 फिर एक्स माइनस 2 फिर इसके बाद में एक्स माइनस 3। ये तो इसका एलसीएम आएगा। ए का क्या होगा, जब हम ए की ए साथ मल्टीप्लाई में देखो कौन आएगा ए के साथ में, यहाँ पर ए रहेगा आपका, ये तो कैंसिल, ये और ये इनटू में आ जाएंगे। तो एक्स माइनस 2 और फिर इसके बाद एक्स माइनस 3 बीच में प्लस आएगा। जब बी तो ये कैंसिल हो जाएगा, बी के इनटू में कौन रहेगा, ये और ये। तो यहाँ पे क्या होगा आपका बी, एलसीएम लेके कर रहा हूँ मैं, एक्स प्लस 1 और फिर इनटू में क्या रहेगा एक्स माइनस 3, ये रहेगा। फिर इसके बाद में प्लस सी की बात कर लो, सी के साथ में कौन रहेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर ये दोनों रहेंगे एक्स प्लस 1 और फिर इनटू में कौन सा रहेगा एक्स माइनस 2। और अपोन की अगर हम बात करें तो अपोन में ये है। यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, देखो इससे ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या एक्चुअल में, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए और एक्स माइनस 2 फिर इनटू में एक्स माइनस 3 फिर प्लस बी के साथ में इनटू में क्या रहेगा एक्स प्लस 1 रहेगा और इनटू में एक्स माइनस 3 रहेगा, ठीक है ना। और प्लस सी के साथ कौन रहेगा इनटू में एक्स प्लस 1 और फिर एक्स माइनस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे, देखो इनमें से हम सबसे पहले देखो क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू, हमें x की वो वैल्यू रखनी है, देखो 1 2 और 3 टर्म है ना हमारे पास में, ताकि 2 टर्म 0 हो जाए, वो हमें x की वैल्यू रखनी है ताकि 2 टर्म 0 हो जाए। अब देखो अगर x की वैल्यू यहाँ पर मैं कितनी रखूँ, इसको मुझे 0 बनाना हो तो आप यहाँ पे x की वैल्यू -1 रख दो। x की वैल्यू -1 अगर मैं रख देता हूँ तो देखो यहाँ पे -1 रखने के बाद में 0, तो ये सारे मल्टीप्लाई में 0, यहाँ पे -1 रखने के बाद में 0 ये और ये सारे इनटू में, इसलिए 0 हो जाएंगे। तो अब -1 रखने पर जब मैं यहाँ पे भी रखूँगा -1 तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पे अगर -1 रखूँगा तो -1 और -2 माइनस का 3 हो जाएगा, इनटू में
यहाँ पे अगर मैं -1 रखूँगा तो माइनस का 4 मिलेगा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे -1 रखूँगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। प्लस अगर यहाँ पे -1 रखूँगा तो ये कंप्लीट 0। मीन्स हमारे पास में देखो यहाँ पे कितना मिलेगा। अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ, a = तो 1 और डिवाइड इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी 12, तो 1/12। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास में, a की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। कैलकुलेशन है केवल। अब इसके बाद में यहाँ से तो हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब मैं एंड फिर पुट x = अब मैं x के = क्या पुट करूँ, या तो b की वैल्यू निकालनी हो या फिर c की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो देखो अगर मैं x के = यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो ये पूरा 0। x = 2 पुट करूँ, x = 2। जैसे मैं x = 2 रखता हूँ, देखो यहाँ पे x² है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। = यहाँ पे 2 रखते ही ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये कंप्लीट 0 मिलेगा। प्लस यहाँ पे 2 रखते ही देखो b तो है ही, b के साथ में इनटू में क्या आएगा, 2 रखते ही 3, फिर यहाँ पे 2 रखते ही इनटू में क्या आएगा -1 आएगा, ठीक है ना। 2 रखते ही फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँगा, देखो यहाँ पे 2 तो ये 0 मीन्स ये कंप्लीट 0 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालनी है, देखो मुझे यहाँ पे कितना मिलेगा -3b मिलेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। अगर यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा तो कितना आएगा -4/3 आएगा। दिखाई दे रहा है क्या पीछे तक। तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, b की भी वैल्यू निकाल ली। इसी प्रकार अब मैं किसकी वैल्यू निकालूंगा, c की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि a b और c मुझे तीनों चाहिए। अब मैं c की वैल्यू निकालने के लिए देखो मुझे ये टर्म और ये टर्म दोनों 0 बनानी पड़ेगी। मीन्स x = ऐसा मैं क्या रखूँ ताकि ये 0 बन जाए। अगर मैं x = देखो यहाँ पे 3 रख दूँ, यहाँ पे कितना रख दूँ 3, तो ये 0 बन जाएगा। अगेन पुट x = 3। अगर मैं 3 रखता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे x के स्थान पर 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा 9 = यहाँ पे 3 रखना, देखो यहाँ पे 3 तो ये क्या हो जाएगा 0, मीन्स ये कंप्लीट 0। प्लस यहाँ पे 3 रखते ही देखो 3 में से 3 गई 0, और ये सारे इनटू में, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और प्लस c के साथ में अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यानी कि इनटू में 4। और यहाँ पे 3 में से जब 2 गए तो कितना बचेगा 1 बचेगा। मीन्स यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, देखो इधर तो 9 मिलेगा, यहाँ पे आपका कितना हो गया 4c हो गया। अगर यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूँ, किसकी c की वैल्यू, तो मुझे क्या मिलेगी 9/4 मिलेगी। अब मुझे केवल ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अब देखिए a भी आ गया, b भी आ गया, c भी, तो मुझे क्या करना है इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। मीन्स मेरा जो फॉर्मेट बनेगा a कितना है 1/12, तो ये हो जाएगा 1/12। और अब या फिर इसको हटा लेते हैं, यहाँ पे रहने दो, यहाँ से इसको हम रफ कर देते हैं, ये आपका रफ हो गया, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट करने के स्थान पर अब देखो मैं किसको इंटीग्रेट करूँगा। ये था मेरा i = फंक्शन i = इंटीग्रेट a की वैल्यू कितनी है 1/12, तो 1/12 और अपोन में x + 1, इसको तो अलग आप इंटीग्रेट कर लो। फिर b की वैल्यू कितनी है माइनस, ये कितनी है 4/3, और अपोन में कितनी है x - 2, तो इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लो dx। लेकिन ये कैसी है नेगेटिव है, तो यहाँ पे कैसा रहेगा नेगेटिव। प्लस में अब इंटीग्रेट इसको अलग से कर लो, c की वैल्यू कितनी है 9/4, और अपोन की अगर बात करूँ तो x - 3, इसको आप अलग से इंटीग्रेट कर लो। तो a की वैल्यू आ गई 1/12, b की वैल्यू आ गई -4/3, और c की वैल्यू आ गई 9/4। अब देखो इनका रिजल्ट हम कैसे निकालेंगे। ये तो आप रब कर दो, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका 1/12, तो यहाँ पर
इंटीग्रेट किसको करेंगे हम 1/x + 1 dx। यहाँ पे ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा कितना 4/3। इंटीग्रेट किसको करेंगे 1/x - 2 dx। ये 9/4 कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा 9/4। इंटीग्रेट किसको करेंगे 1/x - 3 और dx। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, यदि इंटीग्रेशन 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है log mod ऑफ x और प्लस c। तो हम इसको x मान के काम करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/12 log mod ऑफ x + 1। ठीक है ना, x + 1 और प्लस माइनस में 4/3, इसको भी x मान के काम करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा log mod ऑफ x - 2 और यहाँ पे प्लस में कितना 9/4 और इसको भी x मान के काम करेंगे तो log x - 3 और प्लस का क्या हो जाएगा c। ये आंसर आपके लिए काफ़ी इनफ है, तो इसी को हम क्या बोल देंगे, दिस इज आवर आंसर। अब आप इसको कॉपी करो, मैं 6 करूँगा। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हम 6 करेंगे। क्या दिया, I = इंटीग्रेशन x² x⁴ - x² - 12 dx। ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटीट्यूट कर लेते हैं ताकि ये आसानी से हो जाए। तो आप एक काम कर लो, y = क्या मान लो x² मान लेते हैं। तो अब देखिए हमारा फॉर्मेट कैसे जनरेट हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका I = यहाँ पे इंटीग्रेशन x² को हमने क्या माना y, तो y और अपोन में कितना यहाँ पे y² और माइनस में कितना हो जाएगा y और माइनस का कितना होगा आपका 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा dx। या फिर इसको हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे ये दिया ना, इसमें क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये आपका, क्वेश्चन नंबर 6 12 है। या फिर यहीं पे देख लो, इसको ऐसे न करते हुए हम देखो इसको कैसे कर लेंगे। y = हमने x² मान लिया, तो हमारे पास में फॉर्मेट कैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में क्या y अपोन, यहाँ पे y की पावर कितनी हो जाएगी 2 और माइनस y हो जाएगा और माइनस में कितना 12 हो जाएगा। ठीक है ना। अब पहले हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। अगर y² माइनस में कितना y और माइनस में 12 और = 0 होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y² - 4y और माइनस का प्लस का 3y और माइनस का 12। इसमें से आप जब कॉमन लोगे तो y यहाँ पे कितना बचेगा y - 4 और यहाँ पे प्लस का कितना आएगा 3 और यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास में y - 4, यही बचेगा ना। यानी कि जिसको हम क्या लिख सकते हैं y - 4 अगर सिंप्लीफाई करें और y + 3, इसको हम ये लिख सकते हैं। तो मीन्स देखो इसके स्थान पर अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो रहेगा आपका y रहेगा, और अगर मैं अपोन की बात करूँ इसके स्थान पर क्या लिखूँगा मैं y - 4 और फिर y + 3, ये हो जाएगा। ठीक है ना, y आ गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम आगे इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमारे पास में ये फॉर्मेट हो गया। अगर आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन करना चाहते थे तो यहाँ पे आप dx ऐसे भी लगा सकते थे। ठीक है ना। मैंने dx क्यों लगाया, क्योंकि मैंने y के टर्म में ले लिया, इसलिए मैंने ये dx नहीं लगाया। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या मिलेगा, इसको ले लो आप, y अपोन में कितना y - 4, ये हो गया, और y + 3, इसको ब्रेक कर लो किस में a अपोन y - 4, ये हो गया, प्लस b अपोन कितना y + 3, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको y अपोन में y - 4 और ये कितना हो जाएगा y + 3, ये हो गया। और = अगर मैं बात करूँ तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा y - 4 और यहाँ पर y +
3 ये आ गया। यहाँ पे इसके साथ इसके साथ, यानी कि a यहाँ पे कितना जाएगा y प्लस 3 प्लस b इसके साथ में y माइनस 4, सिंपल फॉर्मेट। इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे a और ब्रैकेट में y प्लस 3 ये हो गया, प्लस b और ब्रैकेट में y माइनस 4। हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, केवल यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। अब a और b की वैल्यू निकालने के लिए पुट करो, पहले पुट कितना, y इज इक्वल टू क्या पुट कर दूँ, 4 कर दूँ। अगर y इज इक्वल टू मैं 4 कर देता हूँ तो ये 0, ये क्या बनेगा, यहाँ पे y के स्थान पर 4 इज इक्वल टू ये a और यहाँ पे 4 ये और 3 ये कितने हो जाएंगे 7, यानी कि ये कितना बनेगा हमारे पास में 7a बनेगा। मैंने क्या बताया, y इज इक्वल टू अगर मैं 4 पुट करता हूँ तो यहाँ पर 4 तो ये 4 इज इक्वल टू 4 और 3 7a ये हो गया। और यहाँ पे 4 करते ही 0 तो प्लस का 0, मीन्स यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/7 हो जाएगा। ये आ गया आपका a का, यहाँ तक दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है। अब देखो इसी प्रकार आप यहाँ से a की वैल्यू आपने निकाल ली, अब आप b की वैल्यू निकाल सकते हो। कैसे, एंड पुट किसके, y इज इक्वल टू कितना पुट करें ताकि ये 0 हो जाए, तो -3 पुट कर दो तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे भी y के स्थान पर -3 तो यहाँ पे तो -3 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे -3 तो ये 0 क्या मिलेगा 0 प्लस यहाँ पर b और देखो यहाँ पे -3 और -4 कितना हो गया -7 हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे तो देखो b इज इक्वल टू आपको कितना मिलेगा, 3 तो यहाँ पे रह जाएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/7 मिलेगा, ठीक है ना। जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि b की वैल्यू मुझे कितनी मिल गई 3/7, तो ये आपको b की वैल्यू मिल गई, ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन को जैसे चाहते हैं ऐसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया। अब देखो मैंने क्या माना था, y इज इक्वल टू क्या माना था, x² पुट किया था ना, तो यहाँ पे रख दो वापस आप इसके स्थान पर, y के स्थान पर। देखो इसके स्थान पर मुझे इसको इंटीग्रेट करना था, इसको तो नहीं करूँगा, इसको इंटीग्रेट करूँगा। तो i इज इक्वल टू देखो मुझे क्या इंटीग्रेशन मिलेगा, यहाँ पे कितना a के स्थान पर a की वैल्यू कितनी है 4/7, तो यहाँ पे कितनी है 4/7। अब अपोन की बात कर लो y, और y इज इक्वल टू कितना है x², तो यहाँ पे x², बीच में क्या है माइनस, 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना dx, इसको तो हमने अलग इंटीग्रेट कर दिया, फिर बीच में क्या है प्लस। अब की बार देखो b है, b की वैल्यू कितनी है 3/7, तो यहाँ पे हम कितनी रखेंगे 3/7 रखेंगे, और अपोन में y, तो y इज इक्वल टू हमारा क्या है y इज इक्वल टू x² है, तो y इज इक्वल टू x², फिर +3, तो प्लस में 3 को हम कैसे लिख लेंगे √3 और इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लगा देंगे dx, तो हमारा क्या मिलेगा ये 4/7 तो बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/ कितना x² और -2 का स्क्वायर, और यहाँ पे dx प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/7 तो यहाँ तक आ जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 1/x² और प्लस √3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसका स्क्वायर, और इनटू में क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब ये दोनों के दोनों हमारे डायरेक्ट आइडेंटिटी में आ गए। अब देखो हम इनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, एक बार कॉपी करो यहाँ तक। तो देखिए यहाँ से कर देता हूँ मैं एक बार इसको, यहाँ से। अब हमारे पास में ये डायरेक्ट एक आइडेंटिटी है, इसका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। यदि हमारे पास में 1/ कितना x² और -a² और यहाँ पे क्या हो dx होता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/2a और log कितना मोड में
एक्स माइनस ए, और अगर मैं अपोन की बात करूँ तो एक्स प्लस ए, और प्लस में क्या होता है सी होता है। तो इसका फॉर्मूला होगा ये। फिर इसके बाद में अगर हमारे इस वाले की बात कर लो, अगर हमारे पास में सेकंड फॉर्मूला क्या है, अगर इंटीग्रेशन 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे डी एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस सी, तो अंडरस्टूड है ही। तो ये दोनों हम इसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 4/7, ठीक है ना, इंटू 1/2a, तो 1/2 और a कितना है यहाँ पर, a भी यहाँ पर 2 है, और ये कितना हो जाएगा log x माइनस 2 और अपोन में x प्लस 2, इसका तो ये हो गया। फिर बीच में प्लस में भी है, तो प्लस में कितना है 3/7 हो जाएगा, और इंटू में क्या बताया मैंने 1/a, तो 1/a कितना है √3 है, और फिर यहाँ पे 10 इनवर्स x अपॉन a कितना है √3, और प्लस में कितना हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो ये हमारे पास में कितना आएगा 1/7, यहाँ पर log यहाँ पे x माइनस 2 और अपोन में x प्लस 2 ये आएगा, और यहाँ पे देखो आधी पावर है एक पावर के अंदर, यहाँ पे 1 पावर यहाँ पे हाफ, तो यहाँ पे कितना आएगा प्लस में √3 अपोन में कितना 7 10 इनवर्स x और अपोन में √3 और प्लस में कितना आएगा c। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। अब आप इसको आंसर कह सकते हो। अब आप इसको एक बार कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।